वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप NCERT से कैसे डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है दिस इज़ इन्फॉर्मेशन PDF अबाउट 2024 कोर्स, यानी इस वर्ष अभी जो डिप्लोमा कोर्स चल रहा है उसके बारे में है। अभी 2025 के लिए एडमिशन फॉर्म कुछ समय के बाद आएंगे, तो आप अगले वर्ष अर्थात 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप ज़रूर जानिए कि ये कोर्स पूरा NCERT से कैसे होता है और कहाँ कहाँ से होता है। जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि साइकोलॉजी के फील्ड में लगातार करियर स्कोप बढ़ता जा रहा है। अगर आप इस PDF की जो पहली लाइन है उसको देखेंगे तो बहुत सी क्लियरिटी होगी आपको कि कैसे इसका स्कोप लगातार बढ़ रहा है। देखिए आपके सामने लिखा है द इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटीज़ एंड स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न डे लिविंग, है ना। हम सभी जानते हैं कि आज की मॉडर्न लाइफ में बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ आ गई हैं। एवरी डे रिपोर्ट्स ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़, लो अचीवमेंट, ट्रूएंसी, एग्रेशन, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, सुसाइड, ड्रग एब्यूज एंड द लाइक कॉल फॉर प्रोविजन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ इन स्कूल्स, है ना। हम सभी जानते हैं कि अगर हम स्कूल की बात करें तो आज के दौर में स्कूल्स में बहुत सारी समस्याएं बच्चों के साथ में बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि नहीं पढ़ाई से क्या होता है, वो बिजनेस करके पैसा कमाएंगे या सोशल मीडिया से पैसा कमाएंगे, या वो स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं। उनका जो अचीवमेंट है वो बेटर नहीं है, उनमें एग्रेशन है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत सारे सुसाइड केस भी होते हैं, ड्रग अब्यूज केस भी होते हैं। तो ये बड़ी समस्या हैं। तो इन समस्याओं को सुधारने के लिए कोई तो चाहिए। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि पर्सनल लाइफ में भी आप देखिए, अगर हम बच्चों की बात को छोड़ दें तो आमतौर पे और भी समस्याएं तो खड़ी हो रही हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टीचर्स एंड अदर स्कूल पर्सनल नीड टू इक्विप देमसेल्व्स विथ हेल्पिंग स्किल्स टू प्रमोट स्टूडेंट्स पर्सनल, सोशल, एजुकेशनल, करियर डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट थ्रू आउट द स्कूल ईयर्स, है ना। स्कूल में जो भी अध्यापक होते हैं उन सभी को आवश्यकता होती है कि उनके पास ऐसी स्किल हो कि वो उन सब चीज़ों को डील कर सकें। तो इसलिए NCERT इस डिप्लोमा को प्रोवाइड कराता है। और हम सभी जानते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ पर भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उस पर कंसर्न को समझाया बताया गया कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है। तो फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम साइकोलॉजी में हैं या फिर आना चाहते हैं तो हम निश्चित ही अपने आप को सेटल कर पाएंगे, बिकॉज साइकोलॉजी के फील्ड में लगातार इसको बढ़ता जा रहा है। तो आइए अब बात करते हैं कि कैसे क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं, कैसे इस कोर्स को आप पूरा कर सकते हैं। तो जो NCERT कहता है उसका कहना यह है कि NCERT जिन लोगों को ये डिप्लोमा प्रोवाइड कराता है, तो उसने कहा जो टारगेट ग्रुप है इन सर्विस टीचर्स, यानी जो टीचर्स हैं जॉब में, टीचर, एजुकेटर्स, अनट्रेंड गाइडेंस पर्सनल और फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इन सब लोगों को NCERT डिप्लोमा प्रोवाइड कराता है। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं जो नहीं जॉब में हैं, अभी जस्ट ग्रेजुएशन किया है, फ्रेशर्स हैं, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इनका जो फोकस होता है उन लोगों के लिए होता है जो ऑलरेडी जॉब में हैं, टीचिंग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑप्शन होते हैं दूसरे लोगों को, यानी जो जॉब में नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उनको भी मौका मिलता है। इन्होंने कहा एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी में इन्होंने बताया कि इन सर्विस टीचर्स ग्रेजुएट्स विथ टीचिंग डिग्री, मतलब जो टीचर्स हैं तो उनके पास ग्रेजुएशन प्लस टीचिंग डिग्री अर्थात BEd होना चाहिए। कैंडिडेट्स प्रेजेंटली नॉट वर्किंग, ऐसे लोग जो वर्तमान में काम नहीं कर रहे हैं, बट ग्रेजुएशन विथ टीचिंग डिग्री एंड एट लीस्ट 2 years ऑफ टीचिंग और रिलेटेड एक्सपीरियंस, है ना। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, BEd कर रखा है और टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी ये डिप्लोमा है। दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट्स इन साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशल वर्क, चाइल्ड डेवलपमेंट, स्पेशल एजुकेशन, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज विथ एटलीस्ट 1 year ऑफ टीचिंग और रिलेटेड एक्सपीरियंस। तो ऐसे लोग जिन्होंने PG कर रखा है, PG इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में कर रखा है, सोशल वर्क में कर रखा है, तो उनको मौका मिलता है। और इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को ये प्रेफरेंस देते हैं जिन लोगों ने फील्ड में काम किया होता है। और मिनिमम % ऑफ मार्क ऑफ ऑल टारगेट ग्रुप्स इज 50%, 5% रिलैक्सेशन फॉर SC/ST, यानी जो भी आपकी डिग्री है उसमें आपके नंबर 50% तो होना चाहिए और कुछ छूट मिल जाती है SC/ST के हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ सीट्स 50 पर स्टडी सेंटर, तो पर स्टडी सेंटर 50 सीट हैं। तो आपको लगेगा कि
50 सीट तो बहुत कम है, बट इनके स्टडी सेंटर्स जितने हैं उसके हिसाब से 50 हैं, तो एक साल में काफ़ी डिप्लोमा ये प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए ड्यूरेशन क्या है, 1 ईयर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। इनका जो ड्यूरेशन होता है डिप्लोमा कोर्स का वो सीधा जनवरी से होता है दिसंबर तक का। और ये डिप्लोमा 3 फेज में होता है। 3 फेज का मतलब इसमें 3 तरह से व्यक्ति को स्टडी करनी होती है। पहला है आपका फर्स्ट फेज है गाइडेड सेल्फ लर्निंग, मतलब ये आपको सेल्फ स्टडी करना होता है। बेसिकली 6 मंथ का होता है, आपको बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, आपको खुद से पढ़ना होता है। और ये डिस्टेंस मोड बोलते हैं, मतलब सेल्फ स्टडी है तो आप घर पे रह के पढ़ेंगे, तो इसको डिस्टेंस मोड कहते हैं। ये आपका 6 मंथ का होता है। और बेसिकली ये जो 6 मंथ का डिस्टेंस मोड है ये आपका इनिशियल स्टेज का होता है। बेसिकली जनवरी टू जुलाई तक चलता है, जनवरी टू जुलाई। और इसके बाद इंटेंसिव प्रैक्टिकम, इसमें क्या है, ये आपको बुलाते हैं फेस टू फेस, इसमें स्टडी होती है। 3 मंथ का होता है, यानी जहाँ से आप जो भी रीजनल सेंटर्स हैं वहाँ पे आपको जाना होता है। अभी कौन कौन से रीजनल सेंटर्स हैं मैं आपको अभी वीडियो में बताऊँगा। तो फेस टू फेस भी होता है, यानी 3 महीने आपको सामने रह के पढ़ना होता है। और इसके बाद है इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप 3 मंथ का है। ये होम टाउन, यानी आप जो भी रीजनल सेंटर्स में होते हैं तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे लोगों को एक साथ बुलाया जा सकता है इंटर्नशिप के लिए। तो आप देखेंगे कि ये जो ड्यूरेशन है इसकी जो फेज है वो 3 तरह से डिवाइड कर दी है। जनवरी टू जून आपका डिस्टेंस मोड चलता है। इसके बाद अगर हम दूसरे फेज की बात करें तो जुलाई टू सितंबर जो होता है ये फेस टू फेस चलता है। और अक्टूबर टू दिसंबर जो चलता है वो इंटर्नशिप के लिए चलता है। और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो कुछ चीज़ें बताई हैं, ऐसे लोग जो इन सर्विस में हैं तो उनको भले ही वो जॉब करते हैं, जॉब छोड़ के भी उनको आना पड़ेगा 3 महीने के लिए, ठीक है, वो चीज़ें हैं। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब आप इस कोर्स को करेंगे पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश एंड हिंदी में पढ़ने का मौका मिलता है। एडमिशन कैसे होता है ये समझ लीजिए। स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन बाय ए कमेटी फॉलोइंग अ सिलेक्शन क्राइटेरिया। एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि कैसे वो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल टेक एन ऑफलाइन सिलेक्शन टेस्ट, एक ऑफलाइन सिलेक्शन टेस्ट होता है विच इंक्लूड ऐसे राइटिंग एंड इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू देना होता है और ऐसे लिखना होता है। इन सर्विस कैंडिडेट्स कैन अपीयर इन द ऑफलाइन सिलेक्शन टेस्ट इफ फाउंड एलिजिबल विथ प्रियर परमिशन फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स इफ डेप्यूटेशन ऑर्डर्स टेक टाइम। मतलब अगर कोई जॉब में है तो वो करना चाहता है तो उसे अपने एम्प्लॉयर से अनुमति लेनी होती है, वो सब चीज़ें हैं। कोर्स फी देख लीजिए, फीस कितना खर्च होता है अगर आप ये करते हैं तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। गवर्नमेंट डिप्यूटेड फ्रॉम सेंट्रली फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी जगह पे लोग काम करते हैं जहाँ पे सेंट्रल फंड होता है, तो वहाँ पे उनकी फ़ीस 19,500 होती है। गवर्नमेंट डिप्यूटेड फ्रॉम स्टेट और यूनियन टेरिटरी डिपार्टमेंट्स, तो वहाँ उनकी फ़ीस 6,000 होती है। और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे आप मान लीजिए फ्रेशर हैं या फिर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वहाँ पे फ़ीस आपकी 30,000 होती है। यहाँ पर अब थोड़ा सा आप स्टडी सेंटर के बारे में देख लीजिए। जैसे स्टडी सेंटर, इसके बाद स्टेट यूनियन टेरिटरी कवर्ड, तो ये क्या है। जैसे पहला स्टडी सेंटर कोड 1 का है, ये आपका क्या है, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन NCERT सर अरबिंदो मार्ग न्यू दिल्ली। तो ये जो न्यू दिल्ली में सेंटर कोड 1 है, इनका फ़ोन नंबर दे रखा है, ईमेल एड्रेस दे रखा है, तो ये कवर करता है इस एरिया को, यानी दिल्ली NCR के एरिया को कवर करता है। अगर आप दिल्ली NCR में आते तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अजमेर में करना चाहें, मतलब बेसिकली जो रीजनल सेंटर अजमेर में है उसका कोड नंबर 2 है, फ़ोन नंबर ईमेल आईडी है, तो ये कवर करता है इन सभी एरिया को, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे स्टडी सेंटर आपका यहाँ पे भुवनेश्वर में है, ये कवर करता है इन सब एरियाज़ को, अंडमान आइलैंड, बिहार, झारखंड। और इस तरह से जो मैसूरू में है वो कवर करता है आपके यहाँ पर दिए गए एरिया को। तो ये कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, ठीक है, इस तरह से दिए हैं। ऐसे ही आपका भोपाल में है, यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे ये जो भोपाल है तो ये कवर करता है इन सब एरिया को, ठीक है। ऐसे ही आपका जो शिलोंग में है वो कवर करता है इन एरिया को। तो आप इस PDF को मेरे टेलीग्राम पर देख सकते हैं या फिर आप NCERT से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस एरिया में जाने की नीड है। तो मैं कहूँगा कि
अगर आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप इस डिप्लोमा को करिए, अपनी लर्निंग को बढ़ाइएगा। और अगली बार जैसे ही 2025 का इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।